आज पहले पूंछ जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान के द्वारा एक कातिलाना हमला कर हमारे 2 फौजी जवानों को शहीद किया गया और उसके बाद लगभग 1 से 1.5 घंटा पहले कुलगांव जम्मू कश्मीर में एक और गंभीर और कुख्यात उग्रवादी हमले में 5 सिपाहियों और 2 बैंक के अधिकारियों की उग्रवादियों द्वारा दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से हम हमारे वीर जवानों और जम्मू कश्मीर पुलिस के सिपाहियों और बैंक के अधिकारियों के प्रति अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त करते हैं और उनकी शहादत को सलाम भी करते हैं। सैनिकों की हत्या कर पाकिस्तान द्वारा उनके शवों को शत विशत करना एक कायर और विकृत मानसिकता को उजागर करता है। यह दर्शाता है कि एक पड़ोसी देश मानवता की हदों को छोड़ कहां तक गिर सकता है। हम इस कायरतापूर्ण और विकृत मानसिकता से के इस हमले को की निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। एक तरफ पाकिस्तान आए दिन षड्यंत्र के तहत हमारे सैनिकों पर कातिलाना हमला करता है, तो दूसरी तरफ आए दिन पाकिस्तान निर्यातित उग्रवादी हमारे सैन्य संस्थानों और दूसरे संस्थानों पर हमला कर पुलिस और आम जनमानस की आए दिन हत्या कर रहे हैं। केवल जम्मू कश्मीर में पिछले 3 साल में 200 से अधिक सैनिक वीरगति को प्राप्त हो चुके, 91 सामान्य नागरिकों की जान चली गई। और इतना ही नहीं, पूरे देश में अगर आप उग्रवाद, पाकिस्तान निर्यातित उग्रवादियों, नक्सलवादियों और पाकिस्तान द्वारा हमला जो हुआ है, अगर आप उनका आंकड़ा देखें तो चौंकाने वाला है। 575 जवान पिछले 3 साल में वीरगति को प्राप्त हुए। 877 नागरिकों ने उग्रवाद और पाकिस्तान से आने वाली गोलियों से लड़ते हुए देश के लिए कुर्बानी दी। 1343 बार पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर में सीमा रेखा का उल्लंघन किया। 12 से अधिक बड़े उग्रवादी हमले पाकिस्तान जम्मू कश्मीर और पंजाब में कर गया, चाहे वो जुलाई 2015 का गुरदासपुर उग्रवादी हमला हो, अगस्त 2015 का उधमपुर उग्रवादी हमला हो, जनवरी 2016 का पठानकोट उग्रवादी हमला हो, फरवरी 2016 और जून 2016 का पंपोर उग्रवादी हमला हो, सितंबर 2016 का दिल दहलाने वाला उरी में हमारे सैन्य संस्थान का हमला हो, और चाहे हाल में ही अप्रैल 26, 2017 को कुपवाड़ा का हमला हो, जहां हमारे सैनिक अधिकारी और जवान वीरगति को प्राप्त हुए, और चाहे वो 1 मई 2017 का पूंछ का हमला हो और कुलगांव का हमला हो, जहां हमारे 7 सिपाही और सेना के जवान और 2 बैंक के अधिकारी वीरगति को प्राप्त हुए। दोस्तों, सच यह है कि इस प्रकार के व्यापक उग्रवादी हमले, इस प्रकार आए दिन पाक के द्वारा हमारी सेना पर किए जाने वाले हमले इस देश में राजनीतिक नेतृत्व की कमी को दर्शाता है। इस देश में नीति और नियत के अभाव को दर्शाता है, और सबसे अधिक राष्ट्रीय सुरक्षा में हो रही भारी चूक और भूल को दर्शाता है। सच यह है कि 125 करोड़ की आबादी वाला यह देश मौजूदा भाजपा सरकार से जवाब मांग रहा है। हम पाकिस्तान को 56 इंच का सीना कब दिखाएंगे? हम पाकिस्तान से आंख तरेर कर कब बात कर पाएंगे? कितनी मांओं और बहनों को अपने बेटों, पतियों और भाइयों की कुर्बानी देनी पड़ेगी जब पाकिस्तान से आने वाली गोलियां और आने वाला उग्रवाद रुक पाएगा? कब तक
हम कूटनीतिक और सामरिक दृष्टि से शून्य में खड़े नजर आएंगे। और कब जागेगी भारतीय जनता पार्टी सरकार, प्रश्न ये है, और इसका जवाब ये देश मांग रहा है, क्योंकि अब बातें नहीं, अब एक ठोस नीति और एक ठोस कार्य प्रणाली की आवश्यकता है। बहुत संक्षिप्त में मैं अंग्रेजी में कहूंगा, 2 army men made the supreme sacrifice in Poonch, Jammu and Kashmir today. Not only that, about an hour and a half ago, in a brutal terrorist attack, 5 policemen and 2 bank officers have lost their lives. On one side, Pakistan attacks our army men on a daily basis in a completely unprovoked fashion. And on the other side, Pakistan exported terror attacks our military and civil installations on a daily basis, leading to casualties by our army people as also by our civilians. In Jammu and Kashmir alone, in last 3 years, 200 Jawans have made the supreme sacrifice. 91 civilians have lost their lives. And if we look at the all India figures, they are indeed shocking. 575 Jawans of paramilitary forces, police and army have lost their lives. 877 civilians have made the supreme sacrifice for the country. In Jammu and Kashmir alone, Pakistan has committed border ceasefire violations 1,343 times. There have been 12 major terrorist attacks in Punjab and Jammu and Kashmir in last 1.5 years alone. What is the government doing? Does it not show lack of a credible political leadership in the country? Does it not show absence of a policy or direction to either tackle Pakistan or to deal with terrorism in India? And it really shows a serious lapse in national security on part of the present BJP government. On behalf of 125 crore Indians, we want to ask the relevant questions. When will Government of India and the current BJP government show the 56 inches chest to Pakistan? When will we speak to Pakistan in the language of red eyes that BJP used to speak about and its leadership used to swear by? How many more brothers, sisters and husbands would be lost before we can have a credible and a decisive policy to tackle Pakistan and to deal with terrorism? For how long will we have a complete vacuum in our diplomatic as also the strategic policy of dealing with Pakistan and terrorism? And when will BJP government wake up from its slumber? We have seen enough rhetoric and we have seen a lot of words. Time for a decisive policy and a decisive line to tackle terrorism as also to tackle Pakistan, which continues to kill our soldiers, mutilate their bodies in a complete act of cowardice day after day. And that is the relevant question that people of this country want to know. Concept raka P2G2. P2 means pro people, proactive, और G2 यानी गुड गवर्नेंस. प्रो पीपल, प्रोएक्टिव और गुड गवर्नेंस, सुशासन. केवल बात करके नहीं होगा, तो सुशासन देश को देना होगा, तब सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के परिणाम दिखेंगे.